नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी पॉइंटर्स में। और आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं स्टैटिक जीके की एक इम्पॉर्टेंट क्लास। और यहाँ पर हम 120 प्रश्न बहुत ही जल्दी कवर करने वाले हैं, यानी कि ये एक वन लाइनर क्विक रिवीजन क्लास आपकी होने वाली है। ये आप यहाँ पर समझ सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत ही आसान होने वाले हैं, लेकिन आपको ईमानदारी से कमेंट करके बताना है कि आपने इन 120 क्वेश्चंस में से कितने यहाँ पर जो है सही किए या फिर कितने आपको सही से आते थे, ठीक है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट लेक्चर। और जो लोग चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके, ठीक है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट लेक्चर। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया है कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो ये हुई थी बच्चों बोध गया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो स्वामी दयानंद जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है। तो यह है गुरमुखी, ठीक है। तो पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी हो गई, गुरमुखी हो गई। अगला क्वेश्चन है कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम जो किनारा है वो कौन सा है। तो ये हो जाएगा बच्चों कन्याकुमारी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है। तो ये निकलता है अरुणाचल प्रदेश में। और अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ का एक जो नेशनल पार्क है, नामदफा नेशनल पार्क, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है। तो ये मधुमेह की बीमारी में उपचार इसका होता है। बिहू जो है वो किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। तो ये है असम का। इसी के साथ साथ आप लोग और भी याद कर सकते हैं, जैसे कि कुचिपुड़ी जो नृत्य है आपका, ये है आपका आंध्र प्रदेश का, ठीक है। यक्षगान आपका है, ये है आपका कर्नाटक का। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, क्लियर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो विलियम बेंटिंग इसका सही उत्तर हो जाएगा। कागज का आविष्कार करने वाला देश कौन सा है। तो यह है चीन। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था। तो सिद्धार्थ इनका बचपन का नाम था। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। तो ये होता है राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है कि रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है। तो विटामिन ए की कमी से होता है। पोंगल जो है किस राज्य का त्यौहार है। तो ये तमिलनाडु का त्यौहार है। और तमिलनाडु का एक जो फेमस लोक नृत्य है वो है भरतनाट्यम, ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं। तो ये पंजाब के लोक नृत्य हैं। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था। तो जॉन लॉगी बेयर्ड ने इसका आविष्कार किया था, क्लियर हो गया। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी। तो रजिया सुल्तान इसका सही उत्तर हो जाएगा। मछली जो है किसकी सहायता से सांस लेती है। तो गलफड़ों की सहायता से ये जो है सांस लेती है, क्लियर। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। तो भगत सिंह ने ये नारा दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहां हुआ था। तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को अमृतसर में हुआ था। डेट भी याद रखिएगा, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है कि पंजाब केसरी किसे कहा जाता है। तो ये कहा जाता है लाला लाजपत राय को, क्लियर। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सैंडर्स की हत्या किसने की थी। तो ये की थी भगत सिंह ने। अगला प्रश्न है 1857 की जो विद्रोह हुआ था उसमें किसने अपना जो बलिदान है सबसे पहले दिया था। तो मंगल पांडे ने बलिदान सबसे पहले यहाँ पर दिया था। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। तो ये थी सरोजनी नायडू। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन सी थी। तो ये थी संतोष यादव। अगला क्वेश्चन है ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो राजा राम मोहन के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। स्वामी दयानंद सरस्वती का जो मूल नाम है वो क्या था। तो इनका नाम था मूल शंकर। वेदों की ओर लौटो इसका नारा किसने दिया था। तो दयानंद सरस्वती ने दिया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। तो स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी, क्लियर। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वास्को ड गामा भारत कब आया था। तो 1498 ईस्वी में ये जो है कालीकट के तट पर भारत आया था, क्लियर। वास्को ड गामा कहाँ पर रहने वाला था। तो ये जो है पुर्तगाल का रहने वाला था। हवा महल कहाँ पर स्थित है। तो ये आपका जयपुर में स्थित है। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है। तो गुरु नानक देव को माना जाता है।
सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा होता है? तो बैसाखी इनका प्रमुख त्यौहार होता है। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम क्या है? तो ये है विजय घाट। ठीक है, क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दिया है कि महाभारत के रचयिता कौन थे? तो महर्षि वेदव्यास के द्वारा जो है महाभारत की यहाँ पर जो है रचना की गई थी। क्लियर। अर्थशास्त्र नामक जो पुस्तक है इसकी रचना किसने की थी? तो चाणक्य यानी कि कौटिल्य के द्वारा की गई थी। जय जवान जय किसान का नारा किसके द्वारा दिया गया? तो लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर आपसे पूछा जाए कि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो वो हो जाएंगे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये बच्चों मनाया जाता है 8 मई को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? तो जापान को सूर्योदय का देश के नाम से जाना जाता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो यह है आपका गोवा। और सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो वो है राजस्थान। अगला क्वेश्चन है कि ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो यह है केरल का। दिल्ली जो है भारत की राजधानी कब बनी थी? तो ये बनी थी 1911 यानी कि 1911 ईस्वी में। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा होता है? तो ये होता है बच्चों शुक्र। इसी को जो है भोर का तारा और सांझ का तारा भी कहा जाता है। क्लियर। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो बाघ है, सभी को पता होगा। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो मोर है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। तो इस तरीके से हमने आधे प्रश्न यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं। लगभग 50 से अधिक प्रश्न हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो अभी तक जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है और सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सभी को शेयर भी कर दिया करें। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो ये है आपका गंगा डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो ये है आम। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो कमल हो जाएगा। राष्ट्रीय पेड़ की बात करें तो बरगद हो जाएगा। और राष्ट्रीय खेल की बात करें तो हॉकी हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? तो 3:2। अगर यहाँ पर चौड़ाई पहले दे दिया हो फिर लंबाई दिया हो तब अनुपात अगर पूछा जाए तो ये हो जाएगा 2:3। ठीक है। तो ये आप लोग जरूर यहाँ पर याद रखिएगा। क्लियर। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ये राष्ट्रगान लिखा गया था। और इन्हीं के द्वारा जो बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान है वो भी लिखा गया है। ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो यह है वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? तो ये लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा इनको राष्ट्रपिता बोला गया था। अगला प्रश्न है कि हमारा जो राष्ट्रीय पंचांग है वो कौन सा है? तो यह है शक संवत। राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी होती है? तो 52 सेकेंड में इसको गाया जाता है। रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की थी? तो हेनरी बैकरल ने की थी। पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से होता है? तो ये जो है हृदय से यानी कि हार्ट से होता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो यह है हीरा। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो रॉन्टजन ने किया था। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तो ये किया गया था तांबा का। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश जो है ये कैसा दिखाई देता है? तो ये काला दिखाई देता है। किसको? जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं, जो बाहरी आकाश है उनको काले रंग का दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है कि दूरबीन का जो आविष्कार है ये किसने किया था? तो गैलीलियो के द्वारा इसका आविष्कार किया गया था। किसका? दूरबीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम क्या है? तो यह है राजघाट। अगला प्रश्न है कि भारत में पहली रेल कहां से कहां तक चली थी? तो मुंबई से ठाणे के बीच चली थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पहली मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई थी? तो ये की गई थी कोलकाता में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? तो 1853 में हुआ था। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा थे।
इन्होंने 1984 में जो है अंतरिक्ष की यात्रा की थी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो श्रीमती सुचेता कृपलानी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो पंडित भगवत दयाल शर्मा इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। अगला यहाँ पर पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है यानी कि जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? तो यह है आपका न्यूयॉर्क में। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? तो ये थे त्रिगवेली। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य हैं, कितने यानी कि देश जो हैं वो सदस्य हैं? तो 193 हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ जो है सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य यहाँ पर होते हैं? तो 15 होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश स्थायी सदस्य हैं? तो ये हैं 5। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आपका कहाँ पर है? तो द हेग यानी कि नीदरलैंड में है। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन हैं? तो ये हैं एंटोनियो गुटेरेस। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो ये 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां जो सदस्य है वो कौन सा देश है? तो यह है दक्षिण सूडान। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव जो है बंद नहीं होता? तो विटामिन के की कमी से। हिंदी दिवस आपका कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को आपका मनाया जाता है। और विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा यहाँ पर घोषित किया गया है? तो अनुच्छेद 343 के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? तो यह है अभिनव बिंद्रा। ओलंपिक खेलों का जो आविष्कार है यानी कि जो आयोजन है वो कितने वर्षों बाद होता है? तो 4 वर्ष बाद होता है। सन 2020 में ओलंपिक का स्थान क्या था? तो ये था टोक्यो। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस यहाँ पर प्रसिद्ध है? तो मुर्राह जो हो जाएगा इसका राइट आंसर। मुर्राह जो नस्ल है ये भैंस की नस्ल है। ठीक है, कहाँ की? हरियाणा की। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये जो है गुड़गांव में स्थित है। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? तो ये बनाई थी राव वीरेंद्र सिंह ने। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा का जो क्षेत्रफल है कितना वर्ग किलोमीटर है? तो ये है आपका 44,212 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर सॉरी। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो पंडित भगवत दयाल शर्मा, हम आपको करा चुके हैं, फिर से रिपीट हुआ है क्वेश्चन। किस देश की स्थल सीमा जो आपकी है सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो यह है चीन। बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तो तूफान के आने का सूचक है। भारतीय मरुस्थल का नाम क्या है? तो यह है थार मरुस्थल। काजीरंगा जो राष्ट्रीय अभ्यारण्य है यानी कि जो नेशनल पार्क है ये आपका पड़ता है असम में, और यहीं पर डिब्रूगढ़ साईखोवा भी है। नामेरी राष्ट्रीय उद्यान भी असम का है। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? तो क्षिप्रा नदी के किनारे ये जो है बसा है। निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? तो यह है चांदी। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो मीथेन पाई जाती है। स्वतंत्रता मेरे जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा, ये कथन किसका है? तो लोकमान्य तिलक जी का है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो 6 वर्ष के लिए किया जाता है। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो देवनागरी लिपि है। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? तो इसका नाम है दुग्ध मेखला, या इसी को जो है मिल्की वे भी बोला जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो ये था उदंत मार्तंड। ठीक है, उदंत मार्तंड याद रखना है आपको। तुलसीदास कृत रामचरितमानस जो है हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? तो ये जो है अवधी भाषा में लिखी गई है। हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? तो उदय भानु हंस ये आपके हरियाणा के राज्य कवि कहलाते हैं। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहां से हुई है? तो एथेंस यानी कि यूनान में 1896 यानी कि
96 से हुई है। अगला क्वेश्चन है कि भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार यहाँ पर स्वर्ण पदक जीता है? तो ये जीता है हॉकी में। और भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहाँ और कब जीता था? तो 1980 में मॉस्को में जीता था। ठीक है, तो ये थे टॉप 120 क्वेश्चन जो हमने आपके साथ डिस्कस किए। वीडियो आपको कैसा लगा, ये आपका क्विक रिवीजन आपको कैसा लगा? आशा करते हैं कि ज़रूर आपकी परीक्षा में हेल्प करेंगे, यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।